Hi my friends, I'm Smita Sinha. Welcome to my channel Chariot Moves to Star by Smita. आज हम देखेंगे कि हमारे जेमिनाइज के लिए कैसा जाने वाला है 2023, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, कैसा जाएगा उनका ये ईयर, लव, फैमिली, रिलेशंस, कैरियर कैसा जाने वाला है उनका। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे ओवरऑल जेमिनाइज वालों के लिए क्या कहता है साल। फिर हम मंथ वाइज देखेंगे कैसा जाएगा उनका ये साल 2023 न्यू ईयर कैसा जाने वाला है। एंड फिर हम रोमांस एंजल से देखेंगे कि उनकी लव लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ कैसे जाने वाली है। एंड लास्ट में हम चिट्स एंड चाइम्स निकालेंगे उनका और जानकारी के लिए और उनका ओवरऑल देखने के लिए। एंड लास्ट में हम एंजल्स कार्ड निकालेंगे कि देखने के लिए कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं हमारे जेमिनाइज के लिए, क्या वो गाइडेंस देते हैं हमारे जेमिनाइज को। तो हम देखते हैं कि लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे जेमिनाइज के लिए कैसा जाने वाला है, हमारे लवली जेमिनाइज के लिए 2023। And please like my channel, subscribe my channel, share my channel and give the thumbs up and follow me on Instagram too. Okay, so let's get started. तो हमारे जेमिनाइज के लिए कैसा जाने वाला है, गिव मी द ओवरऑल मैसेजेस प्लीज माय गाइड माय एंजल्स। ओके, एंड ओवरऑल फॉक्स का कार्ड आया है। तो फॉक्स का कार्ड ये कहता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको दिखाता है कि वो आपका दोस्त है मगर वो आपका दोस्त नहीं है। आपको उनके साथ बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा वो लोनली रहते हों, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हों और आपको ये दिखाते हो कि बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब आप उन पर रिलाई भी करते हो। लेकिन आप उनसे हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आपको अंदर से वो जेलस हैं आपके लिए, वो आपको उतना वो पसंद नहीं करते और मतलब आपको उनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई आपके आसपास फॉक्स है। क्रॉस का भी यही सिग्नल कर रहा है कि आपको किसी बात से लेकर हो सकता है आप क्रिश्चियन भी हों। हमारे जेमिनाइज के जो भी हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, कुछ जेमिनाइज के क्रिश्चियन भी होंगे ऑब्वियसली। तो ये लेकिन क्रॉस का ये साइन ये बता रहा है कि आपको अपने, वैसे तो क्रॉस का साइन आप अपने रिलीजन पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करेंगे, वो तो होता ही है, अच्छी बात है। लेकिन क्रॉस का साइन ये भी बताता है, हमको अलर्ट कर रहा है कि आपको ज़रूर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है कि हमने पहले ओवरऑल मैसेज में भी उसमें भी फॉक्स देखा था तो बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये आपको बता रहा है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन 2023 में। स्टार्टिंग के तो कुछ महीनों में जेमिनाइज आपको कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आपके लिए सही नहीं है। वो आपको मतलब कोई रिलीजियस पर्सन भी वो हो सकते हैं और हो सकता है कोई मतलब कोई किसी भी तरह के रिलीजियस से रिलेशन हो, बहुत स्पिरिचुअल दिखाने में हो सकते हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ हो सकते हैं। तो डोंट रिलाई हिम और हर, और आप उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। थोड़ा सा डेंजरस कॉफिन का भी साइन आया है। कॉफिन मतलब होता है कि ओवरऑल आपकी लाइफ इस साल 2023 में जो भी पिछले साल आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अगर कुछ आपकी परेशानियां चल रही थी तो वो इस साल आपकी ख़त्म होने वाली हैं और आपका इस साल आपका नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, सडनली चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में। और इस तरह से और मतलब आपका जो भी पास में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, अगर आप कुछ फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह से परेशान थे या अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो उसमें हेल्थ में तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। लेकिन अगर आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह थे तो वो इस साल आपके ड्रास्टिकली चेंज हो सकते हैं और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस साल 2023 में। आप देखेंगे कि आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व होती जा रही हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन्स हैं जो आपके दोस्त के रूप में आपके दुश्मन हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा जेमिनाइज, बी केयरफुल। हाउस का साइन आया है तो हो सकता है अगर इस ईयर आपका 2023 में कोई नया घर लेना चाहते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ले सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा घर होगा, काफ़ी बड़ा और बढ़िया घर दिख रहा है मुझे, ये बिल्कुल कैसल जैसा दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा होगा। आपके आसपास जो नेबरहुड होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, गार्डन एंड ऑल भी हो सकता है आसपास और गार्ड्स वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी होंगे। काफ़ी बढ़िया बड़ा घर है ये
और उसमें आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहेंगे और कोजी होके मतलब आपके लिए ये इस साल आप एक नया घर बाई कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे थे तो आप एक नया घर बाई करने की सोच रहे हैं बहुत दिनों से, तो इस साल आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइस। तो ये थे हमारे ओवरऑल मैसेज। अब हम देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं। हमारे जेमिनाइज की लव लाइफ और फैमिली लाइफ कैसे जाने वाली है इस साल 2023 में, क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में। लेट्स सी क्या आने वाला है हमारे जेमिनाइज के लिए 2023 में, कैसी जाने वाली है उनकी लव लाइफ। कॉलिंग योर सोलमेट। तो अगर आप किसी सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। तो और इस साल आपको अपने देखेंगे कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार वाला बात होगी इस बार। और अगर आप अपने सोलमेट से दूर हैं या अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई बंदा या बंदी बहुत अच्छा लगता हो, अरे यार ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, या अगर आपका कोई दोस्त हो जिनके प्रति आप इंटरेस्टेड हों और वो आपको इतना ध्यान नहीं देता हो या आपको मतलब लगता हो कि थोड़ा बहुत है मिक्स सिग्नल वगैरह दे रहा हो, तो आप उसको अपनी लाइफ में इस साल शायद मैनिफेस्ट करेंगे। या आपका कोई सोलमेट आएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू बढ़िया सोलमेट, और काफ़ी अच्छा चार्मिंग होगा, काफ़ी अच्छा फेस है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। हेयर ब्लैक होंगे, टॉल हो सकता है, हैंडसम स्मार्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा और मतलब आपकी विश पूरी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट देखते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आप किसी को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं तो आप उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा और समय दीजिए और आप उनको अच्छे से समझिए। हो सकता है वो आपसे थोड़े अपोजिट हों, लेकिन अगर आप लोग के बीच में प्यार है, म्यूचुअल लव है और आपको ऐसा लगता है तो आपको उनको ज़रूर चांस देना चाहिए। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको अपने पार्टनरशिप पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस फोटो में जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें आपके जो अपोजिट साइड हैं वो आपको आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो हो सकता है आपका माइंड कई चीज़ों में डिवाइड हो, वर्क में इधर उधर आप ज़्यादा ध्यान देते हों और उनकी तरफ उतना ध्यान ना दे पा रहे हों, या अपनी लव लाइफ की तरफ आप उतने ध्यान नहीं दे पा रहे हों। आपके पास वर्कलोड हो सकता है, घर की जिम्मेदारी हो सकती है, तो उस वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको अपनी पार्टनरशिप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनके पास बैठिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, हैंग आउट करिए, जिससे कि कम्युनिकेट करिए, क्लियरली अपनी भावनाओं को बताइए कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, एंड ब्ला 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 जो भी आपको कहना है वो कह सकते हैं आप उनके साथ। तो उनको भी ये फील होगा कि हाँ आप भी उनको इतना प्यार करते हैं, तो आपकी क्लोजनेस और बढ़ेगी। दिस कुड बी द वन। तो फिर जो भी ये आपके पर्सन हैं जिनको मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो आपके वन हो सकते हैं, आप वो के वो सोलमेट हो सकते हैं। तो यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मतलब कि आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कोई भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे वर्क प्लेस पे हो सकता है। तो वो जो पर्सन है वो आपका वन है, मतलब वो आपका सोलमेट है और भगवान ने उसको भेजा है आपके लिए। तो अगर वो आपको प्यार करता है और आप उनको लाइक करती हैं तो इस बात को आप आगे बढ़ा सकती हैं। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, हैंग आउट करिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप लोग आपस में कंपेटेबल हैं या नहीं हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओ, तो आप इसमें कंट्रोल करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी मुझे प्यार करें या प्रपोज कर दें या ऐसा कुछ कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। सब कुछ नेचुरली और धीरे धीरे होने वाला है। बहुत जल्दबाजी मत करिए। हो सकता है वो पर्सन थोड़ा सा मतलब फास्ट नहीं हो, थोड़े से स्लो हो, थोड़ा सा आपको लगे कि यार पता नहीं, कभी कभी आपको लगे मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, करती है कि नहीं करती है, लड़का है कि लड़की है, जेंडर मतलब जो भी है जेंडर की
तो आपको ऐसा लगे, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो एकदम से अचानक शायद नहीं इतना जल्दी डिसीज़न लेंगे। और आगे आगे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है अपने टैरो कार्ड के द्वारा। लेकिन इसमें तो यही कह रहा है कि अभी लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, मतलब अपने उसको चांस दीजिए रिलेशनशिप को, एंड गो विथ फ्लो, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये थी आपकी लव लाइफ के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपका मंथ वाइज कैसे जाने वाला है ईयर 2023। हमारे प्यारे जेमिनाइज के लिए, ब्यूटीफुल जेमिनाइज का कैसे जाने वाला है ईयर 2023। लेट्स सी क्या होने वाला है हमारे जेमिनाइज के लिए। प्लीज माय गाइड, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द कार्ड। सन का आ गया है, तो फिर जेमिनाइज मैं ये बोल सकती हूँ कि ये ईयर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और जैसे कि हमने देखा था कॉफिन का भी कार्ड आया था, मतलब हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से या लियो के साथ आप डील कर रहे हैं, और मतलब ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसको हम रख लेते हैं। आपका कोई भी इस साल आपका कोई सोलमेट आपके आसपास है, आ चुका है, या तो आप उसको ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, और या तो आपके पास बहुत जल्दी वो किसी तरह का प्रपोजल लेके आने वाला है। क्योंकि अगर वो भी आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं तो वो आपके पास लव मैसेज या किसी तरह से आपको अप्रोच जरूर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मंथ वाइज हमारे लिए, हमारे जेमिनाइज के लिए क्या आता है जनवरी टू दिसंबर 2023। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस समय जेमिनाइज आप अपना, एक तो थोड़ा सा आप अपने कॉन्फिडेंस और उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप अपना, आपका पूरा ध्यान फाइनेंस पे रहेगा। अगर आप जॉब करती हैं तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। और हालांकि आपको थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आप किसी फायर साइन वाले के साथ या ये अर्थ साइन वाले के साथ आप डील कर रहे हैं, और इस वक्त आप काफ़ी अट्रैक्टिव और सेक्सी होंगे। बहुत सारे सूटर्स हो सकता है आपकी तरफ अट्रैक्ट हों इस वक्त, और आपको वर्क प्लेस पे बहुत सारे प्रपोजल आए, लेकिन उनमें से एक ऐसा होगा पर्सन जो आपके लिए सीरियस होगा, डेडिकेटेड होगा, जो आपको प्यार करेगा, और जो आपका सोलमेट होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है। और बाकी सब ऐसे ही मतलब थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करेंगे, मतलब हल्का फुल्का रहेगा। और हो सकता है वर्क प्लेस पे भी आपको कोई प्रपोजल मिल जाए, मिले, या बहुत से लोग आपके प्रति इंटरेस्टेड हों। तो हम देखते हैं, सॉरी, एनीवे, तो हम देखते हैं कि हमारे, तो जनवरी में 6 ऑफ कप का कार्ड आया है जनवरी में, जो कि ये बताता है कि जनवरी में आपके पास कोई आपका पास्ट पर्सन आपके साथ आ सकता है, या आप किसी पुराने प्लेस पे जा सकते हैं जहाँ आप पैदा हुए थे, अपने चाइल्डहुड बर्थ प्लेस पे जा सकते हैं। वहाँ अपने रिश्तेदारों के पास या किसी तरह की छोटी मोटी गैदरिंग होगी, वहाँ आप जा सकते हैं। तो अपने या अपने पेरेंट्स के पास पुराने घर में जनवरी में आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। अगर आप बच्चा वगैरह प्लान कर रहे थे, बेबीज़ प्लान कर रहे थे, तो वो भी आपके इस समय हो सकता है। या आपका कोई पुराना फ्रेंड या आपका एक्स लवर आपके पास आ सकता है, आपके साथ अपोलोजाइज कर सकता है, आपको गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकता है, जनवरी में आपको प्रपोज भी कर सकता है। तो जनवरी में ऐसा कुछ पास्ट पर्सन के साथ आपका कोई रिलेशन, किसी तरह की गैदरिंग या बातचीत होगी, या आप मिलने जा सकते हैं, वो मिलने आ सकते हैं।
फिर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है जनवरी में आपके पास कोई पास्ट पर्सन का प्रपोजल आए, कोई पास लवर हो आपका जिससे आप पहले साथ में डेट कर चुके हों, तो उनके बारे में फिर आप सोचेंगे थोड़ा सा, आप इमोशनली उसके लिए उनके लिए साथ आपका जो भी अटैचमेंट होगा उस बारे में आप सोचेंगे, और कि मैं क्या डिसीज़न लूँ क्या डिसीज़न नहीं लूँ। और अगर क्या कहते हैं मतलब आपको थोड़ा सा आप उनके साथ इमोशनली अटैच दिख रहे हैं मुझे, और आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो इस वक्त दिल से लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो आपको प्यार करते हैं और आप भी उनको प्यार करते थे और डेट कर चुके थे आप लोग किसी तरह से, और किसी तरह से अगर वो आपके एक्स हो चुके हैं, तो आप सोचेंगे कि यार मैं क्या डिसीज़न लूँ, और अपने पूरा दिल से आप सोचेंगे, क्योंकि आप उनके साथ थोड़ा इमोशनली अटैच होंगे। हो सकता है वो आपको शादी के लिए भी प्रपोज करें, तो आप उसके लिए भी अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली सोचेंगे। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि मतलब मार्च में आया है, तो मार्च में बता रहा है किसी तरह से किसी बात को लेकर आप डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, डिसअपॉइंट हो सकते हैं किसी बात को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब जो भी आपके पास प्रपोजल आया हो सकता है, जो आपके पास प्यार का प्रपोजल आया हो, जो भी आपके एक्स थे जो जिनके साथ आपकी ब्रेकअप हो चुका था, तो वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हों और वो आपको मिस कर रहे हों। हो सकता है आप भी उनको मिस करते हों, वो आपके साथ अपोलोजाइज़ करें कि प्लीज़ मतलब हम सेकंड चांस करते हैं, हम देखते हैं आपस में फिर क्या होता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप नहीं करूँगी, जो भी कुछ बात हुई हो आप लोगों में, तो उसके लिए आप उनके साथ रिकन्साइल कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप ऐसा कुछ डिसीज़न, क्योंकि फरवरी में आप कुछ डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ डिसीज़न ऐसा ले लें कि मतलब नहीं, अब इनके साथ मेरा नहीं हो सकता है फरवरी में आप वापस उनके साथ रिकन्साइल करें और आपको फिर से वही पैटर्न दोबारा दिखे, वही सेम ओल्ड जैसे पहले करते थे वैसे अब भी करते हैं, तो आप फिर से डिसअपॉइंट होके फिर से आप ये फैसला लेंगे कि यार अब नहीं, अब आई एम आउट एंड इट्स इनफ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है, या किसी आपकी सेहत और या हो सकता है किसी आपके वर्क प्लेस पे किसी तरह की आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। एंड अप्रैल में आपके पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो अगर आप कोई नई हॉबी या अगर कोई नया प्यार देखना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप उस प्यार में वापस नहीं जाना चाहते हैं जो आपका एक्स था, क्योंकि हो सकता है काफ़ी कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दिए हों रिलेशनशिप में, जितना आप एफर्ट कर रहे हों उतना वो एफर्ट नहीं कर रहे हों, उतना ध्यान नहीं दे रहे हों, चाहे वजह कोई भी हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे जॉब वो करते हों, या उनकी फैमिली हो, या जो भी जिस भी वजह से वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, तो उस वजह से अगर आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, तो आपके पास एक नया ऑफ़र आने वाला है अप्रैल में। चाहे वो वर्क में कोई नया ऑफ़र आ सकता है, अगर आप कोई नई जॉब देख रही थी या कोई नया कोर्स करना चाहती थी, कोई हॉबी कोर्स, या आपको कोई नई आप स्कूल ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं। अप्रैल के मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है इसलिए। और अगर आप आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है, हो सकता है कोई नया पर्सन थोड़ा सा आपसे एज में छोटा भी हो सकता है ये पर्सन, या अगर बच्चों के रिलेटेड कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई या रिजल्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ लग रहा है, बच्चा बोर्ड में है, 10th में है, 12th में, तो उससे रिलेटेड भी अप्रैल में बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आ सकती है आपके पास। या अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा हो तो उससे भी। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है, तो आप मतलब ये मई में आप के पास कोई सोर्ड वाले पर्सन, मतलब एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई आप ही की तरह से कोई आएंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और बहुत ही फ़नी होंगे, बहुत ही लेकिन वो थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, और मतलब अपना दिमाग से ज़्यादा काम, लॉजिकल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, और किसी तरह के वो लॉयर, जज वगैरह भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, आईटी रिलेटेड एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं वो पर्सन। और तो वो हो सकता है वो आपके पास किसी तरह का कोई प्रपोज़ल ले आएँ, कोई वर्क प्रपोज़ल हो सकता है, अगर आप भी कुछ इसी तरह से इस जॉब में करती हैं, तो हो सकता है कोई बहुत बढ़िया जॉब ऑफ़र आपके पास आ जाए, तो आप वो जॉब मतलब करने लगें, और उसमें आपको काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए, मतलब आपकी पोस्ट बहुत अच्छी होगी उसमें, और काफ़ी अथॉरिटी पोस्ट होगी वो आपके लिए, या आपको ये पर्सन है वो काफ़ी आपको मतलब सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए।
एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई मैसेजेस या कोई बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास, कोई ईमेल से कोई न्यूज़ आने वाली है, किसी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हो या कोई वो बात हुआ है तो बहुत अच्छी आता है। अपने वर्ल्ड पे, हार्ट्स वर्ल्ड पे ध्यान रखिएगा। जून में आप किसी के साथ किसी तरह से मतलब बातचीत में लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा ना हो, या अगर आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल से या मतलब उससे लिख के ही बात करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से पे और वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से कहीं ऑफिस में या कहीं पे आपकी किसी के साथ बातचीत ख़राब हो जाए, लड़ाई हो जाए, और तो इसकी वजह से कुछ आपकी रेपुटेशन मतलब थोड़ी सी वो सफ़र कर जाए, लोग गॉसिप करेंगे आपके बारे में। तो आपको कुछ गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि आपको अपने आप को कहीं अगर आप नई जगह ज्वाइन किया है अपने, तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन पे, अपने पर्सनालिटी पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि शुरुआत के दिनों में सब लोग मार्क करते हैं, नई नई जगह होती है, नए नए लोग होते हैं, तो उनके साथ आपका वैसे तो जेमिनाई वाले काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं और बातचीत में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप आई होप आप आराम से कर सकते हैं। एंड अगस्त में जुलाई में आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और आई होप कि आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है जेमिनाइज, जो आप अपनी इस परिस्थिति को आराम से आप कर लेंगे, और थोड़ा सा आपको पेशेंस और थोड़ा सा करेज से आपको ये चीज़ का सामना करना होगा। क्योंकि अगर आपने कोई नई जॉब ज्वाइन की है, कोई नई जगह आपने ज्वाइन की है, या कोई नया पार्टनरशिप आपने किसी के साथ की है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या कोई मतलब आपका लव से वो हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, तो फिर आपको शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और बातचीत से अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उनको इम्प्रेस करेंगे आप, मतलब उनको अपने मतलब ज़रूरी नहीं है मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को डिप्लोमेटिकली बात करना करिएगा, जिससे कि उनकी भावनाएं भी हर्ट ना हो और आपको भी बुरा ना लगे। तो अपनी बात को भी कम्युनिकेट करिए, और ऐसा करिए कि उनको भी फील ना हो, और आई होप कि आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप ये सब चीज़ आराम से कर सकेंगे। यू हैव टू स्ट्रेंथ। एंड मून का कार्ड आया है हमारे, अगस्त में मून का कार्ड आया है, तो किसी चीज़ में आप थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं। हो सकता है नई जॉब है या जो नया बिजनेस पार्टनरशिप है, जो भी आपने नया ये वेंचर आपने जो भी चालू किया है, तो उसमें आपको थोड़ी सी कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, कि मतलब किसी चीज़ के लेके आप थोड़ा सा वो हो सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ मतलब हेडेक भी हो सकता है थोड़ा सा, या मेंटल कुछ टेंशन डिप्रेशन हो सकती है किसी बात को लेके, कुछ हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, या कोई चीज़ ऐसी हिडन आपको लग सकती है, कोई बहुत सीक्रेट आपके साथ होंगे, या आप हो सकता है किसी लियो के साथ, या लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। आप हो सकता है किसी लियो के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, या आप किसी लियो के साथ लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, तो उनके साथ आपको ऐसा लगे आप अपना रिश्ता भी शुरुआत में हिडन रख रहे हों, और हिडन रखने के साथ ही, क्योंकि ऐसा कुछ वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या दोनों लोग हो सकते हैं, तो फिर मतलब ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ी सी मेंटल डिप्रेशन आपको चल रहा हो इस बात का, कि यार जो हम ये कर रहे हैं ये सही है कि नहीं, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। और मून का कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपनी मॉम की भी इस समय थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपकी मॉम की सेहत थोड़ी सी इस समय ख़राब हो सकती है अगस्त में, तो आपको अपनी मम्मी की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनको भी कुछ सेहत के संबंधित कोई इशू आ सकता है। और या किसी पाइसेस लिब्रा या पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो या लियो के साथ, और लिब्रा एक्वेरियस और फैलो जेमिनाई के साथ आप वो कर सकते हैं, इस समय डील कर सकते हैं।
अब देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो कोई नया ऑफर आपके पास आएगा, कोई लव ऑफर आएगा, कोई आपके साथ अपनी भावनाएं शेयर करेगा आपको सितंबर में। तो सितंबर में कोई नया लव ऑफर आ सकता है आपके साथ। कोई पर्सन है जो स्कॉर्पियो या कैंसर या पाइसेस हो सकते हैं। पर्सन पाइसेस हमने पहले भी देखा था, हो सकता है वो आपको अगस्त में कुछ जो सीक्रेटली आपसे अपने दिल की बात कहें और आप लोग अपने इस रिश्ते को शुरू में सीक्रेट रखें, हश हश रखें, क्योंकि अभी आप नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपके उसमें जॉब में आपका कोई साथ में पार्टनर हो, कोई काम करता हो, या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ आपका थोड़ा प्यार वगैरह हो जाए, अफेयर हो जाए, तो आप इसको अभी वो शादीशुदा हो सकते हैं, क्योंकि किंग का कार्ड है तो शादीशुदा हो सकते हैं। तो आप उनके और अपने रिश्ते को थोड़ा सा हिडन रखेंगे, क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी शादीशुदा मैरिड आदमी को डेट कर रही हैं। और लवर्स का भी कार्ड आया है तो ये मतलब बताता है कि पक्का आपके पास कोई लव ऑफर आने वाला है, बहुत स्ट्रांगली कोई लव ऑफर आने वाला है आपके पास। सितंबर अक्टूबर में कोई आपके पास मतलब कोई आपको अपने दिल की बात कहेगा, कोई आपको डेट करना चाहेगा। और ये जेमिनाई पर्सन ही हो सकते हैं, आपकी तरह हो सकते हैं, और आपस में आप लोग का फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत आप लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे। और इस चीज़ को अभी आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिडन रखना चाहेंगे। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप पुराना किसी रिश्ते को, या अगर ये रिश्ता हो सकता है बहुत शॉर्ट टर्म रहे, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं कि ये शादीशुदा के साथ जो कर रही हूँ, मतलब आप हो सकता है सिंगल हों और वो मैरिड हों, या वो मैरिड नहीं हो आप मैरिड हों, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो हमने ये जो कदम उठाया है, हो सकता है कुछ मतलब आप लोग के बीच फिज़िकली भी कुछ हो। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ होगा कि कहीं मतलब ये चीज़, ये रिश्ता तो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं मैरिड को कर रही हूँ, या वो मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं तो आप मैरिड हैं, तो वो तब भी वो नहीं चलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम गलत काम करना शुरू कर दिया है, ये मतलब ये नहीं होना चाहिए था। और तो इस वजह से आप या वो उनमें से आप में से या वो पर्सन जो हैं वो सिर्फ हो सकता है आपके प्रति फिज़िकली अट्रैक्ट हों और आपको वैसे प्यार ना करते हों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो मैरिड हैं तो वो सिर्फ फिज़िकल इंटरेस्ट में आपके पास आएंगे, और वैसे तो वो नहीं आना चाहेंगे। तो इस समय आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी, तो आप उनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म करेंगे सडनली। हो सकता है सडनली ख़त्म हो जाए आप लोग का रिश्ता, मतलब ब्रेकअप हो जाए, एकदम से ब्रेकअप हो जाए आप लोग का, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको उन्होंने चीट किया है, तो आप उनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देंगी। तो ये होगा ये नवंबर एंड दिसंबर में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कह रहा है कि आप इस वक्त फिर अपने पूरी तरह से अपने आप को ये रिश्ता ख़त्म करने के बाद मूव ऑन करेंगी, और अपने पूरी तरह से फोकस अपना फाइनेंस पे लगा देंगी आप, क्योंकि फाइनेंशियली आप अपना वो देखेंगी कि भाई इस समय मुझे अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है, और अपने पूरे जो भी जॉब और कैरियर आप जो भी कुछ कर रही हैं उसमें फुल्ली आप अपने आपको डेडिकेटेड कर देंगी। और अगर सेहत को देखा जाए तो इस समय आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी दिसंबर में। और हाँ, नवंबर में आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, हो सकता है बैक एक से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस समय। अपना थोड़ा सा आप मतलब फिसलने वगैरह का, चोट वगैरह लगने का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा नवंबर में जेमिनाइज, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो स्लिप हो जाए और आपको कुछ बैक एक हो जाए, या कहीं पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस समय नवंबर के टाइम में आपको थोड़ा सा अपने सेहत को लेकर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो बाकी ओवरऑल मुझे अच्छा दिख रहा है, सिर्फ एक मार्च में और नवंबर में 2 मंथ्स, और नवंबर मार्च और ये अगस्त, मार्च अगस्त और नवंबर में थोड़ा सा कुछ समय थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। बाकी टाइम 2023 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है जेमिनाइज, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और
हाँ, अगर किसी गलत रिश्ते की मतलब किसी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की शुरुआत हो गई हो तो उसके लिए आपको ज़रूर थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा समय जाने वाला है। अब हम देखते हैं कि आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। इसमें एक बार हेल्थ के लिए हम अलग से कार्ड निकाल लेते हैं जेमिनाइज। ओवरऑल हमारे जेमिनाइज की 2023 में कैसी जाने वाली है हेल्थ। ओके, तो एम्प्रेस का कार्ड आया है और 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो अगर जेमिनाइज आप इस 2023 में बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर आपकी मैरिड हो चुकी है और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आपको इस 2023 में खुशखबरी मिलेगी। आपके पास नया घर भी हो सकता है और अगर एक नया बेबी भी, अगर आप मतलब बेबी चाहते हैं तो बेबी भी हो जाएगा इस। और आप फ्यूचर प्लानिंग कर रही हैं अगर बेबी के लिए तो बहुत जल्दी आपके पास एक सुंदर प्यारा सा बेबी आएगा और 2023 में आप मम्मी बन पाएंगी आराम से मम्मी तो बहुत प्यारा सुंदर बेबी होगा और हो सकता है लड़का हो सन, क्योंकि हमने सन का कार्ड देखा था शुरुआत में हमारे पास आया था। तो ये सन का कार्ड बताता है कि बेबी बॉय होगा आपके, अगर आपके होना है, आपने प्लान किया है तो। और बहुत जल्द आपके घर में, नए घर में बेबी भी आएगा। तो जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। बस बेबी से रिलेटेड जो भी चेकअप्स वगैरह होते हैं वो सब अपनी गायनी से आप समय समय पे चेकअप कराते रहिएगा, मेडिसिन लेते रहिएगा, रेस्ट वगैरह करते रहिएगा और बाकी बढ़िया प्यारा सा बेबी आपके घर ब्लेस्ड होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस जेमिनाइज। तो ये था आपका मंथ वाइज जेमिनाइज आपका। अब हम देखते हैं कि एक बार ओवरऑल हमारे एंजल्स क्या कहते हैं आपके 2023 के लिए। हमारे एंजल्स कार्ड की क्या गाइडेंस है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है फॉर अवर जेमिनाइज इन 2023। गिव मी द प्लीज गिव मी द इंफॉर्मेशन व्हाट एडिशन मैसेज need to know about our Geminis. What our Geminis need to know in 2023. What our Geminis need to know in 2023. Let's see. Okay. तो इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। तो फिर ये कार्ड है कि आपको ओवरऑल जो भी आपका ईयर है इन 2023 में, तो सारे जो भी आप डिसीज़न लेंगे ये सब आपके ऊपर है और आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छी अच्छी अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, नई हॉबी ज्वाइन करिए या अगर आप किसी जॉब में हैं तो भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी पूरी कोशिश करिए, जिससे आपका लोगों के प्रति वो अच्छा रहे, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके आसपास के लोगों को भी आपके प्रति अट्रैक्शन होगा। देयर समथिंग बेटर। तो फिर ये कार्ड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के प्रति अगर इन्फेक्चुएटेड हो गई हैं, अगर वो शादीशुदा हैं या अगर आप शादीशुदा हैं और आप ऐसे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली गई हैं तो फिर आपके लिए ये सही नहीं है और इट्स समथिंग बेटर। अगर आप मतलब मैरिड नहीं, आप मैरिड नहीं है, वो पर्सन मैरिड है तो उनको छोड़ के आप किसी अपने जैसे मतलब किसी अनमैरिड पर्सन के प्रति आपको मतलब आपको कोई मिलने वाला है, आपका कोई नया सोलमेट आने वाला है। लेकिन जब तक हम पुराने पास्ट को लेके बैठे रहेंगे तब तक कोई हमारे पास नया नहीं आ सकता है। तो आपको वो उनको लेट गो करना होगा, उस पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपको एक नया कोई बढ़िया समथिंग बेटर कोई आपके पास आने वाला है, कोई बढ़िया हैंडसम लड़की या सुंदर लड़की या लड़का तो उसके लिए आपको ये पुराने पास्ट जो भी आपके एक्स हैं इनको लेट गो करना होगा पूरी तरह से और आपको अपने आप को हील करना होगा, अपने हार्ट को हील करना होगा और उसके बाद आपके पास एक बहुत बढ़िया सुंदर सोलमेट आएगा जो जिसके साथ आप अपनी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगी।
वेट का भी कार्ड आया है। तो फिर ये जो भी पुराने पर्सन जिनके साथ आप अभी एक्स हैं, जो आपके अगर कुछ ऐसे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको उनको लेट गो करके फिर आपको थोड़ा सा अपने वेट करके, मतलब मैंने जैसा बताया आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, अपनी सेल्फ के लिए अपने को पैम्पर करिए, अपने लिए कुछ करिए, अपने नई हॉबी कोई ज्वाइन कर लीजिए या कोई अपनी जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह फोकस्ड होके अपना वो काम करिए। कुछ भी नया काम करके अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा वेट, और वेट करने के बाद वो आपके जो भी न्यू पर्सन हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। सक्सेस। तो आपके 2023 में जेमिनाइज, आई एम सो एक्साइटेड, आपके लिए कुछ बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। घर तो हो गई, हम लोग ने वो देख लिया, एक नया घर आप ले सकते हैं, नया बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर न्यू बॉर्न बेबी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेबी भी आपके हो सकता है। अगर कोई मतलब किसी चीज़ में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, अगर आप किसी नई जॉब के लिए या कोई नया चीज़ आप प्लान कर रहे थे तो आपको वो काम होने वाला है आपका बहुत जल्दी। ट्रस्ट का भी कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि आपको सक्सेस के साथ आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना होगा, आपके अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी। और हमने देखा था वेट भी करना हो सकता है, पेशेंटली आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना पड़े इस चीज़ के लिए। और ये सिर्फ आपके लिए है, अगर आप पॉजिटिव फील करेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये काम होने वाला है तो ही वो काम होगा। अगर आप उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग करेंगे कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, अब ये मेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा वैसा, अगर आप ये सब कुछ सोचेंगी तो फिर वो काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा जेमिनाइज। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर किसी पुराना एक्स कोई आपके साथ लगा है, आपके साथ में रिलेशनशिप में है, तो आप उसको लेट गो करके एक नई शुरुआत करिए, एक नए बेटर पर्सन के साथ आपको अपना भविष्य के लिए प्लानिंग करिए। देखते हैं और एडवाइस आपके लिए क्या है। अबंडेंस, वाओ, सक्सेस एंड अबंडेंस एंड ट्रस्ट, सारी अच्छी चीज़ें हैं जेमिनाइज आपके, लेकिन फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फॉरगिव करिए और उस पर्सन को भी फॉरगिव करिए पहले। उनको अपने आप को, जैसे मैंने बताया, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से किसी रिलेशन में चले गए थे, अगर आप किसी तरह से इन्फेक्चुएटेड हो गए थे अपने वर्क प्लेस पे, हम लोग कई जगह जाते हैं तो कई लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पे हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो आप अपने आप को फॉरगिव करिए। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर पर्सन जिसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको बहका के या मतलब कुछ ऐसा बोला या ऐसा कोई मोमेंट था जिसमें आप लोग कुछ ऐसा हो गया, तो वो सब चीज़ों को जाने दीजिए, अपने आप को फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, लेट गो करिए, मूव ऑन करिए। और मतलब अबंडेंस आपके पास आएगा। इसके जब आप इस चीज़ से मूव ऑन कर जाएंगी, पूरी तरह से लेट गो हो जाएगा, भूल जाएंगी, तब आपके पास अबंडेंस आएगा, सक्सेस आएगी। और ट्रस्ट लेकिन आपको करना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करिए, अपनी सेल्फ पे ट्रस्ट करिए, फिर से आगे बढ़िए और मतलब इस चीज़ का सामना करिए, तो सक्सेस फिर आपके साथ में रहेगी। तो जेमिनाई वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है 2023, उनको सब कुछ मिलेगी, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर है जेमिनाई। आपको अपने आपके ऊपर अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा पुराने एक्सेस से और इस तरह के किसी भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि नया आपके सामने एक उज्जवल भविष्य आपका वेट कर रहा है। आपके सामने आपका नया सोलमेट एक आने वाला है और जिसको आपको पहचानना होगा और वो आपको प्रपोज करेगा, दिल से आपको प्यार करेगा। तो फिर आप उस रिलेशनशिप में अपने आप को, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, उस नई ज़िंदगी के लिए। अब देखते हैं हमारे चिट्स क्या कहती हैं हमारे जेमिनाइज के लिए। व्हाट एडिशनल मैसेजेस नीड टू नो अवर जेमिनाइज इन 2023? What additional messages our Geminis need to know? जॉब, तो जॉब, कोई नई जॉब आपके पास आ सकती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि कोई नई जॉब आ सकती है आपके पास। आप किसी नई जॉब में हो सकते हैं या कोई बिजनेस पार्टनर के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। ट्रू जैम,
तो जो भी आपके पास इस वक्त नए पर्सन आएंगे वो ट्रू जैम होंगे, मतलब वो वाकई में आपके लायक होंगे और आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करती हैं। मतलब आपको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, आपको पेडेस्टल पे बिठाएंगे, आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये सब कुछ आपको चाहिए क्योंकि आप इसको डिज़र्व करती हैं, करते हैं या करती हैं। लॉयन, तो लॉयन अगेन तो यानी कि हो सकता है वो कोई लियो पर्सन भी हो सकते हैं, और लियो हो सकता है किसी लियो के साथ आपका कोई रिलेशनशिप हो, या वो आपके एक्स हों जो जिनके साथ आपका ये रिलेशनशिप चल रहा हो, लेकिन वो फिर आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो आपको उनको लेट गो करके कोई नए पर्सन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। पहले इस चीज़ से आपको हील करना होगा, लेट गो करना होगा पूरी तरह से उनको। उसके बाद आपके पास कोई नया अच्छा पर्सन आएगा जो आपको डिज़र्व करेगा, जिसको आप डिज़र्व करेंगी। ब्लू, तो ब्लू कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ईयर का बढ़िया कलर है आपके लिए, ब्लू कलर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर पहन सकती हैं, आपका लकी कलर भी ब्लू हो सकता है इन 2023। फ्री योर सेल्फ, तो फिर वही बात है कि फ्री योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ का कार्ड है, चिट है। तो जिसका मतलब ये है कि आपको बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ कि आपको इस चीज़, पुराने किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी एक्स के साथ आप हैं तो आप उनको लेट गो करके आपको कोई नए पर्सन आपके पास जो आने वाले हैं, जो आपको जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है, जिनके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपको उन पर्सन की तरह अपने आप को फोकस करना चाहिए। तो आपको उस पुराने रिश्ते को जब तक आप फ्री नहीं होंगे, जब तक आप उससे, तब तक आपके पास एक नया पर्सन, एक फ्रेश स्टार्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ के थोड़ा ध्यान रखना होगा इन 2023 में। फेदर, तो आपको जब भी वो आपके नए पर्सन आपके पास आएंगे, जो भी आपके लिए, जो आपको डिज़र्व करते हैं, जिनके आपके साथ, जो आपके सोलमेट होंगे, जिनसे शादी होगी, तो वो साइन और सिंक्रेसिटी के साथ आएंगे। जब भी आप वो आपके सामने आएंगे तो आपको कुछ फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, इधर उधर वाइट फेदर्स वगैरह, या आपको कुछ किसी के टी शर्ट में फेदर बना हुआ दिख सकता है किसी भी तरह से, या आपको साइन और सिंक्रेसिटी यानी कि आपको नंबर्स दिखाई सकते हैं, जैसे 555, 222, 333, 1111। तो ये तो 111111 तो ट्विन फ्लेम का नंबर होता है। तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये ही मेरे ट्विन फ्लेम है और इन्हीं के साथ मेरा आगे फ्यूचर होने वाला है। ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा। तो ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यही आपके ट्रू पर्सन है। 2 वीक्स, तो हो सकता है वो 2 वीक्स या 2 मंथ में या फरवरी में आपके पास आएँ, आपको प्रपोज करें, या 2 वीक्स में भी वो आपके पास आ सकते हैं, क्रिसमस टाइम में या न्यू ईयर पे वो आपको प्रपोज कर सकते हैं आके। एम्प्रेस कार्ड, अप्रैल और मई आया है एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड का मतलब है कि वो आपको अपनी एम्प्रेस बना के रखेंगे और आप उनके उसमें एम्प्रेस की तरह रहना, वो आपको रखना चाहते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जो भी आपको पेडेस्टल पे बिठा के रखे, जो आपको रानी क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, ऐसा पर्सन ही आपको डिज़र्व करता है और ऐसे पर्सन के साथ ही आप अपनी लाइफ शेयर करिएगा। अपने पास्ट को भूल के अपने प्रेजेंट के लिए आप फोकस करिएगा। एंड वन लास्ट शिट, स्टार का कार्ड आया है। तो इस 2023 में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आप हीलिंग में हैं या अगर आप सोशल मीडिया से वो करते हैं तो इस साल आपको सोशल मीडिया में बहुत बड़ी वो मिलने वाली है। मतलब आपको सब लोग पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे आपको। तो इस साल आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत मतलब सब लोग जानेंगे आपको। तो सोशल मीडिया में आपका बहुत बड़ा नाम हो सकता है। और अगर आप हीलिंग में हैं, डॉक्टर हैं, तो भी आपका प्रोफेशनल बहुत अच्छा जाएगा और आप कुछ नई भी चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखी है तो आप इस साल हीलिंग में भी सीख सकते हैं, कुछ नया कुछ कर सकते हैं। और आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिल होगी। और हो सकता है आप किसी, जो आपके नए पर्सन आने वाले वो एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस राशि के, कुंभ राशि के वो पर्सन हो सकते हैं। तो स्टार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या अगर आपने कोई विश मांग रखी होगी तो वो भी इस ईयर पूरी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि हमारे शाइन्स और नेम इनिशियल्स क्या निकलते हैं जेमिनाइज के लिए। What is the name initials and signs?
क्या नेम इनिशियल होते हैं हमारे जेमिनाइज के लिए? और लव भी आया, लव का चांस भी आया है अपने आप ही। तो इस साल आपको लव पक्का मिलने वाला है, कोई नया लव आपके पास आने वाला है, वो आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकता है। और नेम इनिशियल आए हैं, एस आए हैं, एस से उनका नाम हो सकता है, जी से नाम हो सकता है, या एस या जी नाम की जगह पे वो रह सकते हैं। डब्लू, डब्लू से हो सकता है, एन हो सकता है, NSG, आई हो सकता है। तो लव और लव का चाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार कर रहे होंगे, और आप लोग के बीच में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार रहेगा और आपकी बॉन्ड बहुत अच्छी होगी। तो NWS और जी से उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या वो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम हो सकता है। एन से नेपाल, डब्ल्यू से वॉशिंगटन, जी से गुड़गांव, और आई से इंडिया, एंड एन से नेपाल, जैसे मैंने बताया। एस से श्रीनगर, सिंगापुर, ऐसे भी कोई बाहर का भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड भी हो सकता है। स्विंग दिखा रहे हैं, तो स्विंग हो सकता है कि उनका किसी तरह से स्विंग से मतलब हो, स्विंग या सिग्मा कुछ हो सकता है। ऐसे नाम हो सकता है उनका स्वीटी, आप उनको स्वीटी बुलाएं या वो आपको स्वीटी बुलाएं, और स्वीट हार्ट बुलाएं, ऐसा कुछ आप लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं। तो SWNIG, इन ये नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं, या इन जगह पे वो रह सकते हैं। और लव का चांस आया है, और देख लेते हैं हमारे लिए चांस क्या है हमारे जेमिनाइज के लिए। एक M भी आ गया है, और हमारे जेमिनाइज के लिए चांस क्या आए हैं, लेट्स सी। और क्या होने वाला, एक देखिए ये रोज कॉर्ड्स का भी आया है, पर्ल, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में लव तो बहुत मतलब आने ही वाला है, प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा। एंड लिप्स का साइन आया है, जो ये बता रहा है कि किसेस वगैरह एंड ऑल, मतलब लव एंड किसेस, हग्स। एंड ये देखिए क्राउन का आया है, तो वो जो भी होंगे पर्सन, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके पर्सन हैं? वो आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब आपको रानी की तरह बना के रखेंगे, आपकी हर बात, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। तो ये क्राउन आया है जो ये बताता है कि आपको रानी की तरह वो रखेंगे। एंड स्टार देखिए उसमें चिट्स में भी आया था और चाइम्स में भी स्टार आया है, जिसका मतलब ये है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है इस 2023 में। तो आपने कोई विश कर रखी होगी, आपको कोई नई जॉब चाहिए या कुछ नया चीज़ चाहिए, या आपको जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं हो सकता है वो एक्वेरियस हो सकते हैं, तो आपकी ये विश इस ईयर में ज़रूर पूरी होने वाली है। एंड शेल आया है, एंड चेरी भी आई है, स्ट्रॉबेरी। एंड बटरफ्लाई आई है, तो बटरफ्लाई मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में इस साल। तो जो भी पुराना आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी 2022 में, वो सारी प्रॉब्लम इस 2023 में आपको रिमूव हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका। जिस भी चीज़ के लिए आप वो कर रहे हैं उस चीज़ का। ड्रैगन फ्लाई भी आया है, तो हो सकता है आप साइन एंड सिंक्रेसिटी में ड्रैगन फ्लाइज भी देखें उनके आसपास, जब भी वो पर्सन आपके पास आए या आप कहीं जा रहे हैं उनके साथ कहीं घूमने वगैरह, तो आपको ड्रैगन फ्लाइज वगैरह बहुत दिखाई देंगे। एंड क्रॉस का साइन आया है, ओह शिट गिर गया। तो क्रॉस का साइन भी आया था, जो ये बताता है कि आपको किसी तरह से हो सकता है वो क्रिश्चियन हो या आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, या हो सकता है किसी तरह से आप दोनों में से कोई एक अकल्ट में हो या किसी हीलिंग में भी हो सकते हैं आप लोग। तो क्रॉस का साइन ये भी ऐसे वो करता है।
और क्रिश्चियन हो सकते हैं आप लोग का। हो सकता है आप लोग का मतलब धर्म एक दूसरे से अलग हो, मतलब आप लोग का एज भी गैप हो सकता है थोड़ा सा, और आपको जो आप लोग, आप क्रिश्चियन हो वो हिंदू हो, या वो क्रिश्चियन हो आप हिंदू हो, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है दोनों लोग, आप लोग क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, या बाहर से रिलेटेड हो सकते हैं, आप लोग विदेश से, अमेरिका वगैरह से आप लोग वहाँ के रहने वाले हों, या वो बाहर के हों, विदेश के हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप दिस हेल्प। प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड prosperous न्यू ईयर 2023. Hope this help. I am sending love and light. Thank you. Bye. Take care.